चीन को आजकल भारत पर बड़ा प्यार आ रहा है। कभी वो एलएसी पर बड़ा बयान देता है तो कभी भारत रूस की दोस्ती पर। और अब एक बार फिर चीन की ओर से भारत की जमकर तारीफ की गई है। लेकिन सवाल उठ रहा है, आखिर क्यों चीन भारत की मीठी मीठी तारीफ कर रहा है और क्या इसमें चीन का कोई कुछ फायदा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल चीन भारत से इसलिए खुश है क्योंकि अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे और उनकी यात्रा के दौरान भारत ने रूस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और यही वजह है कि चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा। अखबार ने लिखा कि जापान की लॉबी भारत को रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना करने के लिए मना पाने में नाकामयाब रही है। भारत जापान के संयुक्त बयान पर भी ग्लोबल टाइम्स ने टिप्पणी की है। अखबार ने लिखा कि क्वाड में अपने सदस्य देश भारत को मनाने में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा नाकामयाब रहे। जापान के प्रधानमंत्री अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान क्वाड साझेदारों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह यूक्रेन संकट पर भारत को एक समान रुख अपनाने के लिए मनाने में विफल रहे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में रूस का उल्लेख तक नहीं किया गया। रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जापान की लॉबिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ये तीनों ही देश मिलकर भारत को रूस की निंदा करने के लिए मना नहीं पाए हैं। संयुक्त बयान में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उत्पन्न मानवीय संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की और भारत प्रशांत क्षेत्र में इस युद्ध के प्रभावों का आकलन किया। दोनों देशों ने तत्काल हिंसा को समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। दोनों देशों के संयुक्त बयान पर ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि यूक्रेन पर हमले को लेकर जहां एक तरफ क्वाड देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रूस के अरबपतियों और संगठनों पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्वाड सदस्य देश भारत ने अब तक रूस की आलोचना तक नहीं की। भारत बिना रूस का नाम लिए दोनों पक्षों से हिंसा रोकने की बात कहता आया है। भारत पर अमेरिका का दबाव भी है कि वो रूस की निंदा करे, लेकिन अभी तक भारत ने मुद्दे पर निष्पक्ष रुख अपनाए रखा है। इससे पहले भारत की तारीफ करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन पूर्वी लद्दाख में जल्द से जल्द विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ ही चीन ने दावा किया कि गलवान, पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग इलाके से सेना हटाई जा चुकी है। वहीं इस मामले के जानकार लोगों ने कहा कि हॉट स्प्रिंग पर सभी विवादित जगह अभी खाली नहीं हुए हैं। खैर, चीन को यह दिख रहा है कि कैसे भारत ने रूस का साथ देकर अमेरिका जैसे देशों को यह बता दिया कि अगर पक्के दोस्तों की बात की जाएगी तो रूस का नाम सबसे ऊपर इस लिस्ट में होगा।